नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरठ दर्शन परिवार की ओर से सभी महिलाओं को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, जैसा सभी जान चुके हैं कि लॉकडाउन में सभी त्योहारों का रंग फीका रहा। जी हां, जैसे हरियाली तीज है तो इस बार हरियाली तीज पर भी फीकापन नजर आ रहा है। सभी महिलाएं जो बहुत ही उत्साह के साथ मार्केट में शॉपिंग किया करती थी, बहुत से पार्कों में जो है मेला लगा करता था तीज पर, इस बार तीज के अवसर पर सब सूना नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप इस तरीके से फैला हुआ है कि हम चाहकर भी एकजुट नहीं हो सकते, कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी महिलाओं ने अपना हुनर किस तरीके से दिखाया, मैं आपको आगे न्यूज में दिखाऊंगी। महिलाएं निराश नहीं हुई और सभी महिलाएं हर कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं का उत्साह घर में रहने के बाद भी कम नहीं हुआ और उनका कहना है कि इस बार नहीं तो अगली बार सही, लेकिन हमारे हौसले कम नहीं होंगे और हम अभी भी एक साथ हैं, दूर जरूर हैं लेकिन सभी के दिल एक साथ हैं। तो आप इस चीज को समझें कि कोरोना महामारी के चलते सभी त्योहार, हर धर्म का त्योहार हल्का तो रहा है, लेकिन किसी का जो मन है, मैं जानती हूँ कि उदास भी होगा, लेकिन उदास होने के साथ साथ हमें खुशी भी है कि हम कोरोना जैसी महामारी से अपना बचाव करते हुए घरों में लड़ रहे हैं और इस महामारी को खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बीमारी हमारे शहर से बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हम सब पहले की तरह हर फेस्टिवल को मिलकर एकजुट होकर मनाएंगे। जिस तरीके से आपको सभी जानते हैं कि पिछले सालों में जो ये प्रोग्राम होते थे, तीज का फंक्शन ऐसा फंक्शन होता था कि जो सभी महिलाएं, क्लब की महिलाएं, जो क्लब बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई है, सब एकजुट होकर, क्योंकि महिलाओं का त्योहार माना जाता है और महिलाएं इस दिन सज धज कर 16 श्रृंगार करके एकजुट होती हैं और अपने जो उत्साह बढ़ाती हैं और सारे ऐसे प्रोग्राम करती हैं, नाचना गाना, बहुत सारे गेम्स होते हैं। लेकिन इस बार सभी अपने घरों में हैं और कोरोना महामारी के चलते सभी अपने घरों में ही इस त्योहार को मना रही हैं। तो मैं भी मेरठ दर्शन परिवार की ओर से अपील करती हूँ कि कोई भी निराश ना हो। बीमारी खत्म होने के बाद फिर त्योहार आएंगे और फिर सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर मनाएंगे। एक बार फिर अपने मेरठ दर्शन परिवार की ओर से सभी महिलाओं को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। नहीं थमा अभी भी कोरोना का प्रकोप। बुधवार को कोरोना के 28 मामले आने के बाद आंकड़ा हुआ 1838। वहीं एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 86। ग्रोइंग फाउंडेशन की अध्यक्षा शिखा गुप्ता ने मेरठ दर्शन से की खास मुलाकात और बताया कि इस बार किस तरीके मना रही हैं तीज। सभी महिलाओं को तीज की दी शुभकामनाएं, साथ ही दिया संदेश। इनरव्हील क्लब मेरठ कैंट द्वारा हरियाली तीज की थीम पर हुई जूम मीटिंग। महिलाओं ने मीटिंग में ऑनलाइन किए प्रोग्राम। वहीं जोशना महेश्वरी ने गाने की कुछ पंक्तियों से किया मंत्रमुग्ध। त्योहारों पर सूनी पड़ी मिठाइयों की दुकानें। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडे वालों की मिठाई की दुकान के मालिक से जाना लॉकडाउन के बाद कैसे है इस बार मिठाइयों का व्यापार। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में भांजी के साथ छेड़छाड़ के विरोध में आरोपियों की गोली से घायल पत्रकार विक्रम जोशी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। मेरठ के पत्रकारों ने दी पत्रकार विक्रम जोशी को श्रद्धांजलि और सरकार से की मुआवजे की अपील। परतापुर के बूढ़गढ़ाल में युवक ने प्रेमिका व उसकी बेटी की हत्या कर शव दबाया घर में। पड़ोसियों के बताने पर कई दिन बाद पुलिस ने निकाले शव, आरोपी गिरफ्तार।
लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के फतेहुल्लापुर में 7 साल की मासूम बच्ची को कलयुगी चाचा ने अश्लील वीडियो दिखा किया दुष्कर्म का प्रयास। परिवारजनों का कहना है पुलिस को दी सूचना, पुलिस नहीं कर रही कड़ी कार्रवाई। ब्रह्मपुरी चेकिंग के दौरान भागे बदमाश की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। 20,000 का निकला इनामी बदमाश। 30 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। सोतीगंज प्रकरण से भी जुड़े हैं तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना अपडेट। जी हाँ, जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है और रोज आंकड़ा बढ़ता जाता है, आंकड़ा स्थिर नहीं है। कभी जो पेशेंट है घटते जा रहे हैं, कभी बढ़ते हैं, तो आंकड़े का अनुमान लगाना हमारे अभी हाथ की बात नहीं है। तो आज भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आज की रिपोर्ट आई है, कितने पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कितने नए पेशेंट हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। मेरठ में कोरोना चारों ओर पसार रहा है पैर। बुधवार को 28 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। आंकड़ा हुआ 1838। मवाना क्षेत्र के 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 86। आज आए हुए पॉजिटिव केसों में 17 नए मरीज व बाकी सब पुराने मरीजों से जुड़े हैं। अब तक 1403 मरीज हुए डिस्चार्ज। तीज का त्योहार महिलाओं का त्योहार होता है। जी हाँ, महिलाओं का 16 श्रृंगार का त्योहार होता है। साथ साथ सभी जो क्लब होते हैं, सभी संस्थाएं होती हैं, महिलाएं सब मिलजुल कर इस त्योहार पर प्रोग्राम करती हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते किस तरीके से प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उस विषय में चर्चा करने के लिए आज मेयर दर्शन से मैं खुद पहुंची। ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन की अध्यक्षा शिखा गुप्ता जी से बात की कि इस बार जो त्योहार क्लब में इकट्ठा होकर मनाए जाते थे, इस बार किस तरीके से मनाए जा रहे हैं। तीज का अवसर है, तीज का त्योहार है और सभी महिलाओं में क्रेज होता है। हर साल सभी महिलाएं मार्केट में इतनी भीड़ होती थी कि शॉपिंग के लिए रहती थी, मेहंदी लगाई जाती थी। और हरियाली तीज का तो महत्व भी औरतों से माना गया है कि महिलाएं सज धज कर अलग अलग डांस करती थी और बहुत सारे क्लबों के फंक्शन हुआ करते थे। बहुत सारे मेरठ में क्लब हैं जिनमें फंक्शन हुआ करते थे और एक महिलाओं में उत्साह होता था। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष सभी क्लब की महिलाएं घर में ही रहकर किस तरीके से तीज को मना रही हैं, यही चीजें जानने के लिए आज हम ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष शिखा गुप्ता जी से मिलने आए हैं और बात करते हैं कि इस वर्ष किस तरीके से तीज का जो महोत्सव है इसको किस तरीके से मना रही हैं। शिखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। आप ये बताइए कि जिस तरीके से तीज का ये मौका चल रहा है और हर साल बहुत ही उत्साह के साथ आप लोग मनाते थे, तो इस बार आपको कैसा फील हो रहा है ना मनाते हुए से? इस लॉकडाउन के चलते हुए जो महामारी है, हमने ये प्रोग्राम जूम पर ही रखा है, क्योंकि अभी तक तो पिछले साल तक अच्छे से प्रोग्राम मनाते थे क्लब का। लेकिन सबके द्वारा कि सब घर में बैठकर उदास है, कम से कम जूम मीटिंग होगी तो तैयारी तो करेंगे। तो हमने 16 श्रृंगार का रखा है, उसमें सावन से रिलेटेड गीत रखे हैं और हमने डांस परफॉर्मेंस भी किसी की वीडियो द्वारा ही ली है और उसमें सेलेक्ट करके जब हमारा ये खुलेगा और फंक्शंस होंगे तो उसमें हम सबको प्राइज देंगे। मैम, जैसे पिछले सालों में आप किस तरीके से तीज का त्योहार मनाती हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे। पिछले सालों में जब हमारे तीज का त्यौहार आता था तो हमारा महीनों से तैयारियां शुरू हो जाती थी। तो हम अपनी बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करते थे कि उसको किस तरह से करना है। जैसे हमें ग्रीन साड़ी पहननी है, ड्रेस ग्रीन करनी है, इसमें हम करते थे कि ज्वेलरी कंपटीशन रख लेते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी, जैसे इस बार तीजो फीकी सी तो है, ये तो आप भी मानती हैं तीजो फीकी है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगी कि अगले साल किस तरीके से मनाएं और कोरोना महामारी के चलते कोई उदास ना हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी सभी महिलाओं को? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी सभी बहनें कोई भी उदास ना हो। ये कोरोना जो महामारी है, जब ये चली जाएगी तो वही हमारी वैक्सीन भी आएगी और ये जाएगी भी। जब हम फिर से अपना स्टार्ट करेंगे ये सभी प्रोग्राम्स, तो हम सब उसमें फिर से मिलेंगे, सब ऐसे मिले जुलेंगे, इसलिए फिर एंजॉय करेंगे। इसलिए सब लोग जूम पर ही मिलते हैं ताकि हम एक दूसरे की शक्लें भी ना भूलें कैसे कैसे हो रहे हैं। आपने देखा कि क्लब की जो अध्यक्षा शिखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि उदास ना हो कोई भी महिलाएं, कोरोना महामारी जाने के बाद हम सब फिर मिलेंगे और फिर उत्साह करेंगे। आज शिखा जी ने भी मेहंदी भी लगाई है। देखिए, घर में रहकर ही किस तरीके से त्योहार की तैयारी चल रही है। तो ऐसा नहीं है, त्योहार इस बार सभी अपने घरों में रहकर भी मना सकते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी फिर जल्दी से मिलें।
मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। वहीं दूसरी ओर मेरठ का इनरव्हील क्लब कैंट भी किसी से पीछे नहीं रहा और कोरोना महामारी के चलते सभी महिलाओं ने ऑनलाइन के जरिए, जी हां, जूम मीटिंग करके सभी महिलाओं ने अपना उत्साह दिखाया। साथ महिलाओं ने गीत, डांस और यहाँ तक कि डिश बनाने की प्रतियोगिताएं भी की। वहीं पर जोशना महेश्वरी जी ने भी गाने के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध किया और उन्होंने कहा कि हम घर में जरूर हैं लेकिन हम सब फिर भी एक साथ हैं। जय श्री कृष्णा। मेरठ दर्शन के माध्यम से मैं आपके सामने सावन पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। विरहन की आंखें भी आज आशा की ज्योति से चहक रही है। आया है सावन, पिया मिलन की खुशबू ही उसके मन को महक रही है। दर्पण में 16 सिंगार लिए वो खुद से ही खुद को मिलवा रही है। आज मानो बरसों का विरह खत्म होगा, आज सजन से मिलन होगा। नाचते मोर की पगडंडी पर पदचाप होगी, इंद्रधनुष से आसमान छा जाएगा। तन भी निर्मल, मन भी निर्मल हो जाएगा। ऐसे माहौल में जब विरह की कोयल और सजन का पपिया मिलन के गीत गाएगा, आज सजन से मिलन हो जाएगा, आज सजन से मिलन हो जाएगा। गाजियाबाद विजयनगर के पत्रकार, जी हां, विजय जोशी की उपचार के दौरान गाजियाबाद में मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है अभी कुछ दिनों पहले भांजी के साथ किसी ने अभद्र व्यवहार किया था, जिसको लेकर उन पर गोलियों से हमला कर दिया गया था और यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। तो वही उसी को लेकर के आज मेरठ के सभी पत्रकारों ने पत्रकार विक्रम जोशी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की कि उनके छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क की जाए, साथ ही उनको मुआवजा भी दिया जाए। मेरठ के सभी पत्रकार बंधु विक्रम जोशी हत्याकांड की कड़ी भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि विक्रम जोशी के परिवार को तुरंत आर्थिक पैकेज के साथ सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनकी बच्चियों की एजुकेशन फ्री की जाए और साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। त्योहारों का सीजन आते ही मिठाइयों की दुकानें सज जाती हैं। जी हाँ, पिछले सालों से ऐसा ही होता आया है कि त्योहारों का सीजन शुरू होता है, तीज, रक्षाबंधन, तो मिठाइयों की दुकान पर रौनक बढ़ जाती है, सिनारा जाना शुरू हो जाता है। और घेवर की तो एक खास बात होती है कि तीज पर घेवर की एक अपनी ही बात होती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते मिठाई की दुकानों पर रौनक कम नजर आई। आज हमने दिल्ली गेट स्थित प्रसिद्ध झंडे वालों की दुकान पे मालिक से बात की। उन्होंने बताया कि लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है तो मिठाई कहां से खरीदेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का डर फैला हुआ है तो कोई भी मिठाई खाने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि पूरे नियम और सुरक्षा के साथ मिठाई बनाई जा रही है और बेची भी जा रही है, लेकिन लोगों के अंदर दहशत फिर भी बनी हुई है। तो हमने आज उनसे विशेष बात करी, तो दिखाते हैं आपसे उनकी क्या उन्होंने बात बताई। फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और हलवाई की दुकानों पर भी कोई भीड़ नहीं है। हम खड़े हैं यहाँ की मशहूर दुकान झंडे वालों की जो दुकान है, जहाँ पर आजकल के त्योहार और रक्षाबंधन और तीज का जो फेस्टिवल है, आज के दिन काफी भीड़ हुआ करती थी पिछले सालों में, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते आप देख सकते हैं कि दुकान पर भी भीड़ नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ के मालिक से कि किस तरीके से क्या प्रोटेक्शन यूज करते हुए दुकान खोली जा रही है और क्या इस बार जो है रुझान है यहाँ पर। सर, जिस तरीके से हर साल मिठाई खरीदने वालों की काफी तादाद में भीड़ होती थी और घेवर की तो एक अपनी महत्ता होती है कि वे तीज पर खरीदा जाता है, तो इस बार कैसा व्यापार चल रहा है? इस बार पिछले लगभग 120 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। जो व्यापारी है और मध्यम वर्ग का व्यापारी है और जो गरीब आदमी है वो इस समय खाने पीने से ही त्रस्त है, तो मिठाई तो वो जब बांटेगा जब उसके पास खर्चे के लिए पैसे हों। दूसरी बात यह है कि अभी पिछले सोमवार से ही बाज़ार खुलने शुरू हुए हैं दोनों साइड, जिसके कारणवश जैसे मेरी कई कस्टमरों से, उपभोक्ताओं से बात हुई है, तो उनका कहना यह है, जो हमारी बहन बेटी थी वो ये कह रही हैं कि भैया दोज पे हम आएंगे, जब ही सिंदारे का काम भी कर देंगे और इसका भी काम हो जाएगा। इस कारणवश बाज़ार में सेल नहीं है, किसी की भी दुकान पर बहुत कम है और दुकानदार भी, क्योंकि 7:30 बजे दुकान बंद करनी होती है, उसी के आधार पर मिठाई बना रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।